ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। अकोला का धिंगरा चौक बना भूल भुलैया चौक। होली और रंगपंचमी पर रहेगा पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त। ऑनलाइन ली गई मनपा की सर्वसाधारण सभा। तालाब की तटबंदी के लिए गांव के नागरिकों ने ली समाधि। इस साल नहीं होगा अकोला का ऐतिहासिक मूर्ख सम्मेलन। अब समाचार विस्तार से। अकोला में लंबे समय से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। संबंधित कंपनी द्वारा नियोजन न किए जाने के कारण धिंगरा चौक भूल भुलैया बनकर रह गया है। यह कई मार्ग ऐसे हो गए हैं जिनके कारण वाहन धारकों में भ्रम की स्थिति निर्माण हो रही है। अकोला शहर में जेल चौक से अग्रसेन चौक तक पिछले 1.5 साल से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य सड़कों की भीड़ कम करने के लिए और यातायात सुचारू करने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, परंतु वर्तमान समय में यह निर्माण कार्य सभी के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी की मनमानी को लेकर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। शहर का धिंगरा चौक तो भूल भुलैया बनकर रह गया है। इस चौक पर वाहन कहां से निकले, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। इस चौक में निजी वाहन धारकों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस मार्ग पर ऑटो कहीं भी खड़े किए जा रहे हैं, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फ्लाईओवर ब्रिज निर्माता कंपनी द्वारा मोड़ रास्तों का निर्माण करना जरूरी है। इसी के साथ अन्य सुविधा की ओर भी अनदेखी की गई है, जिस पर संबंधित विभाग, अधिकारी, जनप्रतिनिधि कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अशोक वाटिका चौक से जनता भाजी बाजार तक दोनों ओर के रास्ते छोटे हो गए हैं। धिंगरा चौक में चारों ओर से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसके कारण वाहन कहां से निकालना है यह समझ नहीं आ रहा है, जिसके कारण यह चौक पूरी तरह से भूल भुलैया बनकर रह गया है। यदि कोई व्यक्ति वाहन लेकर यहाँ आता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वाहन कहाँ से निकालना है। दिन भर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चलता रहता है, वही पुल के नीचे से यातायात भी लगा रहता है। ऐसे समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए होली दहन और रंगपंचमी के दिन सभी ओर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहेगा। इन 2 दिनों में 2500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। अकोला जिले में होली का उत्सव उत्साह और शांति के साथ मने, इसे लेकर होली दहन और रंगपंचमी के दिन 2500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस प्रकार की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने दी है। रविवार 28 मार्च को होली दहन, सोमवार 29 मार्च को रंगपंचमी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शासन द्वारा जारी किए गए सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें, इसे लेकर पुलिस द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। नागरिक अपने अपने घरों में रहकर होली का पर्व मनाएं, सड़कों पर भीड़ ना करें, कोरोना प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन ना हो, ऐसा कोई भी काम ना करे, इस प्रकार का आह्वान पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। होली को देखते हुए SRPF की एक टुकड़ी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी सहित होमगार्ड के जवान शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर तैनात किए जाएंगे। इस प्रकार की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने दी। 28 और 29 मार्च होली और धूलिवंदन का फेस्टिवल होने वाला है, तो उसके बारे में ऑलरेडी गृह विभाग से एक डिटेल परिपत्र इशू हुआ है गाइडलाइंस के बारे में।
तो नेचुरली अभी कोरोना केसेस का अभी दूसरे वेव बोला जाता है, वो केसेस का संख्या काफ़ी बढ़ रहा है। तो वो सिलसिले में प्रशासन की तरफ से आह्वान और विनती रहेगा, कोई भी कार्यक्रम हम करेंगे वो एकदम प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह ये करके गर्दी वगैरह नहीं होना चाहिए। और कोई भी प्रकार का मिरलोक या रैली का परमिशन नहीं है, उसको भी सख्त मना किया वो ऑर्डर हिसाब से। और पुलिस की तरफ से भी, अकोला पुलिस की तरफ से बंदोबस्त हम लगा रहे हैं। अपने अकोला पुलिस के व्यतिरिक्त 700 होमगार्ड, एक SRPF का कंपनी, ऐसे लगभग 2,500 के आसपास अधिकारी कर्मचारी का बंदोबस्त हम लगा रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट पर। और जास्त इलीगल दारू बेचने वाला है, बाकी इतर कार्रवाई, ड्रंक एंड ड्राइविंग वगैरह, उनके ऊपर भी जास्त कार्रवाई करने के लिए हमारा प्लानिंग है। और बंदोबस्त दोनों दिन स्ट्रॉन्ग रहेगा 28-29। सो फेस्टिवल आप लोग घर पे रह के बनाइए और एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करिए, किसी को तकलीफ नहीं होगा, ये हमारा विनती और सूचना रहेगा। अकोला महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन तरीके से ली गई। इस सभा में कई विषयों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया। शुक्रवार 26 मार्च को अकोला महानगर पालिका की ऑनलाइन सभा ली गई। इस सभा में स्थानीय विकास कार्यक्रम अंतर्गत महानगर पालिका क्षेत्र के प्रस्तावित कामों को ना हरकत प्रमाण पत्र देना, 2021-2022 के लिए अकोला महानगर पालिका महिला और बाल कल्याण समिति सदस्यों के नाम निश्चित करना, अकोला महानगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा उपाय योजनाएं करना, टीकाकरण आदि को लेकर चर्चा कर निर्णय लिया गया। अकोला अंतर्गत बालापुर रोड किराना मार्केट के सामने तथागत नगर में सरकारी ओपन स्पेस पर कंपाउंड वॉल आदि विषयों को लेकर चर्चा की गई। ऑनलाइन तरीके से ली गई इस सभा में महापौर, उपमहापौर, आयुक्त, उपायुक्त आदि ने भाग लिया था। इस सर्वसाधारण सभा की जानकारी नगर सचिव अनिल बीडवे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। आज दिनांक 26 मार्च 2021 रोजी संपन्न झालेल्या अकोला महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेमध्ये मागील सर्वसाधारण सभा दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 रोजीचे इतिवृत्त कायम करण्यासह अकोला महानगरपालिका महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य पदाची निवड करण्याबाबत तसेच माननीय आमदार यांचे स्थानिक विकास निधी अंतर्गत कामांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत आणि कोरोना या संसर्गजन्य आजाराच्या लागण मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे प्रशासनाद्वारा करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली। अशा एकूण 8 स्थायी समिती सदस्यांची निवड करण्यात आलेली आहे आणि एक स्थायी समिती सदस्य पद सध्या रिक्त आहे। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले नीमकरदा टाकली के नागरिकों ने खुद को जमीन में आधा दफन करते हुए जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध और तर्पण किया। गांव के नागरिकों ने गांव के तालाब की तटबंदी की मांग को लेकर यह अनूठा आंदोलन किया। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले नीमकरदा के पास स्थित टाकली नीमकरदा गांव में 100 बाय 100 मीटर के 3 गांव तालाब है, लेकिन एक भी तालाब के इनलेट आउटलेट सीमेंट से पक्के नहीं बनाए गए हैं, जिससे बारिश का पानी इसमें सही तरीके से ना भरते हुए इकट्ठा नहीं हो पाता है, जिसके कारण गांव में हमेशा भीषण जल किल्लत बनी रहती है। गांव के नागरिकों ने जिलाधिकारी से इस समस्या के संदर्भ में ज्ञापन देकर गांव के इस तालाब को चारों ओर से तत्काल घेराबंदी के लिए दीवार खड़ी कर तालाब की धारण क्षमता बढ़ाने की मांग करते हुए चेतावनी दी थी कि प्रशासन उनकी मांगे माने, अन्यथा गांव के नागरिक 25 मार्च को गांव तालाब पर समाधि लेकर आंदोलन करेंगे। जिसके बाद 25 मार्च को गांव तालाब पर जीवित समाधि आंदोलन किया गया। इस दौरान गांव के नागरिकों ने अपना श्राद्ध तर्पण भी कर डाला। गांव के नागरिकों के आंदोलन की जानकारी मिलते ही जल संधारण विभाग के डिप्टी इंजीनियर और जिला परिषद जल संधारण विभाग अकोला के डिप्टी इंजीनियर यहां पहुंचे थे, जिनके लिखित आश्वासन के बाद गांव के नागरिकों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। घटनास्थल पर उरल पुलिस थाने के थानेदार अनंतराव वड़तकर समेत पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। हर साल होली के दिन आयोजित किया जाने वाला अकोला का ऐतिहासिक मूर्ख सम्मेलन इस साल नहीं होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए इस साल मूर्ख सम्मेलन को स्थगित किया गया है। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल अकोला का ऐतिहासिक मूर्ख सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जाएगा। हर साल रंग पंचमी की शाम अकोला में मूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। पिछले 48 साल से मूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी ख्याति केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में है। परंतु इस साल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और जिला प्रशासन को अपना सहयोग देते हुए रंग पंचमी के दिन आयोजित किया जाने वाला मूर्ख सम्मेलन इस साल नहीं होगा।
मूर्ख सम्मेलन के आयोजन को लेकर अकोला के मालीपुरा स्थित दैनिक राजदर्पण कार्यालय में मूर्ख सम्मेलन आयोजन समिति की बैठक ली गई, जिसमें मूर्ख सम्मेलन के आयोजक राजेंद्र किशोर श्रीवास, मूर्खाधिराज विकास चंद्र शर्मा, शाहिर वसंत दादा मानवटकर, महादेवराव हुरपड़े, साहित्यकार राम प्रकाश वर्मा, सर्वेश चंद्र कटियार, योगेश इंगड़े, समाधान खरात सहित कलाकार उपस्थित थे। इस साल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अकोला का ऐतिहासिक मूर्ख सम्मेलन स्थगित किया गया है, इसलिए होली के दिन कोई भी नागरिक स्वराज्य भवन के प्रांगण में न आए। जिला प्रशासन को कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में अपना सहयोग दे, इस प्रकार का आह्वान मूर्ख सम्मेलन के संयोजक राजेंद्र किशोर श्रीवास और अध्यक्ष विकास चंद्र प्रभुदयाल शर्मा ने समस्त नागरिकों से किया है। अगले वर्ष अकोला का ऐतिहासिक मूर्ख सम्मेलन भव्यता के साथ किया जाएगा। विगत 48 वर्षों से अकोला नगर में मूर्ख सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है, इस वर्ष शासन एवं देशवासी कोरोना से पीड़ित होने की वजह से इस वर्ष का मूर्ख सम्मेलन 1 वर्ष के लिए शिथिल कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा एवं देश के पंतप्रधान द्वारा जो कोरोना निश्चित करके लाइव डिस्टेंस के लिए किया गया था, उसको मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष अकोला का मूर्ख सम्मेलन रद्द किया गया है। आगे संयोजक जो है राजेंद्र किशोर जी श्रीवास एवं मैं खुद मूर्खाधिराज विकास चंद्र शर्मा, यह जनता को आह्वान करता हूं कि कोरोना का रोग ध्यान में रखते हुए इस वर्ष समस्त नगरवासी अपने घर में ही बैठ के होली का उत्सव आनंद साझा करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा के दौरान शिवसेना ने महापौर कक्ष के बाहर ठिया आंदोलन किया। शिवसेना ने कई मांगों को लेकर यह आंदोलन किया, जिसमें शिवसेना के नगर सेवक और पदाधिकारी शामिल हुए थे। अकोला महानगर पालिका कार्यालय में महापौर कक्ष के सामने शिवसेना द्वारा बैठा आंदोलन किया गया। शुक्रवार 26 मार्च को अकोला महानगर पालिका में ऑनलाइन सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था। इसे देखते हुए शिवसेना द्वारा बैठा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा का रास्ता रोकने का प्रयास भी किया गया, जिसके बाद आयुक्त ने उनकी शिकायतों को लिखित स्वरूप में भेजने की बात कही। इस आंदोलन में कचरा घंटा गाड़ी की भंगार अवस्था, घरकुल योजना, गुंठेवारी गांवठान योजना का लाभ घरकुल योजना में दिया जाए, नगर रचना विभाग की कचरे में पड़ी फाइलें, सड़कों पर इकट्ठा कचरा, अकोला के फ्लाईओवर ब्रिज को बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाए, अमृत योजना के अंतर्गत जिन सड़कों की दुरावस्था हो गई है उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए आदि मांगों को लेकर शिवसेना के नगर सेवक में बैठा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में शिवसेना के नगर सेवक और पदाधिकारी शामिल हुए थे। पातुर तहसील के अत्यंत दुर्गम भाग झरंडी से सावरगांव तक की सड़क और पुल का काम मनमाने तरीके से किया जा रहा है। गांव के नागरिकों ने इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। पातुर तहसील के अति दुर्गम भाग माने जाने वाले झरंडी से सावरगांव के बीच 8 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण का काम चल रहा है। इस सड़क के निर्माण कार्य में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी मार्ग पर झरंडी गांव के पास स्थित पुल का काम भी शुरू किया गया है। इस काम के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है, परंतु संबंधित ठेकेदार द्वारा इस पुल का निर्माण कार्य एस्टीमेट के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण कार्य में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और निर्माण कार्य में हल्के दर्जे का सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। पुल के निर्माण कार्य में निकृष्ट दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल की जाने के बाद भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार को अभय दिया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारी के पास जाकर पूछताछ की गई तो टोल मटोल जवाब दिए गए। यहाँ के अति दुर्गम भाग के नागरिकों के लिए शासन द्वारा दी गई योजना पर अधिकारी वर्ग मनमाने तरीके से काम कर रही है, जिसके कारण यह काम कितने दिनों तक टिक पाएगा, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। इस निर्माण कार्य के लिए लगने वाली बिजली आपूर्ति भी चोरी की जा रही है। संबंधित ठेकेदार से पूछने पर गाँव के नागरिकों को धमकाया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी भी प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए चल रहे निर्माण कार्य की जांच कर भ्रष्टाचार को रोका जाए, अन्यथा लोकशाही मार्ग से आंदोलन छेड़ने के संकेत गांव के नागरिकों ने दिए हैं। आमच्या गावामध्ये पुलाचं बांधकाम चालू आहे। आम्ही ज्यावेळेस या लोकांना सांगायला येतो की बा हे काम बोगस आहे, तर हे म्हणतात की तुम्ही जा, नाही तर तुमच्यावर 18 शिक्षा लागेल।
त्यांचं म्हणणं असं आहे की झरंडी गावामध्ये जे सध्या स्थितीत पुलाचं बांधकाम चालू आहे ते बांधकाम सर्वतोपरी बोगसरित्या चालू असून जेव्हा हे त्यांना हटकायला येतात तेव्हा यांना अॅट्रॉसिटीच्या धमक्यातून इथून काढून देण्याचा प्रयत्न हे ठेकेदार लोक किंवा यांच्या हाताखालची काही मंडळी यांना करतात. अशा पद्धतीचा आरोप यांचा असून काल जेव्हा मी या घटनास्थळी भेट दिली तेव्हा मला सुद्धा अशा प्रकारच्या काही घटना दिसून आल्या. त्याच्यामुळे मी आज इथे राजेश शंकर जाधव यांच्या समोर आपल्याला सांगत आहे की झरंडी येथील चालू असलेल्या पुलाचं बांधकाम बोगस असून त्याची सर्वतोपरी व्यवस्थितरित्या चौकशी वरिष्ठांकडून करण्यात यावी ही विनंती. बालापुर मार्ग पर कलकत्ता ढाबे के पास खाली जगह पर झाड़ियों में आग लगने की घटना हुई। यहीं पर सीसीआई का कपास खरीदी केंद्र है, जहां किसानों ने वाहनों में भरकर कपास बेचने के लिए लाया था। इस आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, अन्यथा भीषण आग में भारी नुकसान हो सकता था। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कोलकाता ढाबे के पास खुले मैदान पर सूखी घास और झाड़ियों में अचानक आग लगने की घटना हुई। इस खाली जगह के पास ही सीसीआई का कपास खरीदी केंद्र है, जहां बड़े पैमाने पर किसानों ने कपास बेचने के लिए वाहनों में भरकर अपना कपास का माल लाया था। यह आग इतनी बड़ी थी कि कुछ समय में ही खुली जगह की घास और झाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। इस घटना की जानकारी पाते ही फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची थी, जिसने तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया था। समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा आग की चपेट में सीसीआई कपास खरीदी केंद्र और कपास से भरे किसानों के वाहन आ सकते थे, जिसके कारण भारी नुकसान हो सकता था। वाशिम जिलाधिकारी कार्यालय और वाशिम नगर परिषद कार्यालय में मधुमक्खियों के कई बड़े बड़े छत्ते लगे थे, जिसके कारण यहां आने वाले अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों में मधुमक्खियों के हमले का भय पैदा हो गया था, जिसके बाद आपातकालीन दल ने दोनों कार्यालयों से छत्तों को निकालने की कार्रवाई की। वाशिम के जिलाधिकारी कार्यालय नगर परिषद कार्यालय परिसर में मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते लगे हुए थे, जिसके कारण यहां आने वाले अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों में हमेशा मधुमक्खियों के हमले का भय बना रहता था। इस संभावित खतरे को देखते हुए वाशिम के जिलाधिकारी षणमुख राजन व उप जिलाधिकारी शैलेश हिंगे ने महाराष्ट्र आपत्ति व्यवस्थापन में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए प्रसिद्ध पिंजर के मानव सेवा आपत्ति व्यवस्थापन फाउंडेशन के दीपक सदापले को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद मधुमक्खियों के छत्तों को लेकर नियोजन किया गया। संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल की टीम ने वाशिम जिलाधिकारी कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मधुमक्खियों के भय से यहां के अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों को मुक्त किया। वाशिम जिला अधिकारी कार्यालय की इमारत की तीसरी मंजिल पर चारों ओर से मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लगे हुए थे। इतनी ऊंची इमारत पर पहुंचना भी कठिन था, फिर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाकर उस पर चढ़कर मधुमक्खियों के छत्तों को निकाला गया। उसी प्रकार वाशिम नगर परिषद की इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर मधुमक्खी का बड़ा छत्ता था, जिसे भी सुरक्षित रूप से निकाला गया, जिसके कारण वाशिम जिलाधिकारी कार्यालय, वाशिम नगर परिषद कार्यालय मधुमक्खियों के संभावित हमलों से सुरक्षित हो गया है, जिसके लिए जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने संत गाडगे बाबा आपातकालीन पथक का आभार माना है। वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीला चारही बाजूला आगीबोळ लागलेले आहेत। मागील 2 दिवसापासून येथील कर्मचाऱ्यांना त्याचा त्रास झालेला आहे। काही कर्मचाऱ्यांना इतका दंश झालेला आहे की अक्षरशः त्यांना दवाखान्यात सुद्धा जायचं काम पडलेलं आहे। संत गाडगे बाबा बचाव आणि शोध मोहीम पथक आणि त्यांचे टीमचे प्रमुख सदाफळे साहेब आणि त्यांची टीम यांनी आज संध्याकाळी 7:30 पासून तर रात्री 10:30 पर्यंत अथक परिश्रम करून स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्यांनी हे काम पार पाडलेलं आहे। आणि आता यानंतर येथील कर्मचाऱ्यांना मोहळापासून काही त्रास होणार नाही। यांनी फोनवरून आम्हाला माहिती दिली की वाशिम कलेक्टर ऑफिसमध्ये 5 ठिकाणी आगेमोह बसलेला आहे आणि 2 ते 4 दिवसापासून हे मोह उठत आहे आणि 2-4 काही लोकांना दंशसुद्धा याचा झालेला आहे। यासाठी आपण तात्काळ आज 5ही आगेमोह या ठिकाणी काढून देण्यासाठी आपण यावं आणि परिस्थिती अशी पाहिली की या जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या चारही बाजूने मोठे आगेमोह लागलेले होते। या ठिकाणी आम्ही सर्व रेस्क्यू किट घेऊन जवळपास 4 ते 5 तासाच्या आत असे चित्तथरारक रेस्क्यू ऑपरेशन करून सुरक्षितपणे 5ही आगेमोह या ठिकाणी आम्ही बाहेर काढले। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव।
अकोला का धिंगरा चौक बना भूल भुलैया चौक। होली और रंगपंचमी पर रहेगा पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त। ऑनलाइन ली गई मनपा की सर्वसाधारण सभा। तालाब की तटबंदी के लिए गांव के नागरिकों ने ली समाधि। इस साल नहीं होगा अकोला का ऐतिहासिक मूर्ख सम्मेलन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।